बेखबर है दुनिया आज, कोई मुझे पहचानता नहीं। चेहरा मेरा है अनजान, कोई मुझे जानता नहीं। सब कहते हैं यह संभव नहीं, पर दिल मेरा मानता नहीं। सब कहते हैं यह संभव नहीं, पर दिल मेरा मानता नहीं। हर कदम एक चुनौती है, पर ऐसा कुछ नहीं जो संभव नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं जो संभव नहीं है। इतना यकीन कि यदि मैं ठान लूं, है इतना यकीन कि यदि मैं ठान लूं, तो फिर कोई मुझे रोक सकता नहीं। मैं एक कमांडो हूं, सच्चा कमांडो। नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि आज इस हार्ट कनेक्ट सीरीज में आपके समक्ष मैं कैसे हूं। तो ऐसा है कि आज गितेंद्र सर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा फ्लू हो रखा है और आप तो जानते हैं कि उन्हें कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना मैं कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करती हूँ। तो अभी रिसेंटली जब हम भुज गए थे तो वहाँ हम कई बच्चों से मिले, तो उनसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिला। ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, तो यहाँ तो वी स्पीक बट वी आर नॉट एबल टू लिसन डायरेक्टली टू ऑल ऑफ यू, और बल्कि आप लोग भी हमें देख नहीं पाते हैं लाइव। ऑनलाइन में ये ऑनलाइन की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो जब हम भुज गए तो वहाँ हमें कई बच्चों से बात करने का मौका मिला। कई बच्चों के तो पेरेंट्स भी आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। तो बच्चों से जब बात की ना, तो उन्होंने बताया कि उन्हें मॉर्निंग मोटिवेशन गितेंद्र सर का बहुत अच्छा लगता है। न केवल बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स भी मॉर्निंग मोटिवेशन देखते हैं। तो हमने सोचा कि आज की जो हार्ट कनेक्ट सीरीज है इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बना सकता था इस सीरीज को। तो हमने सोचा कि आज तो मिस नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके समक्ष हूँ। तो देखिए, इस सीरीज में आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो हमारे बच्चों को की जीवन से जुड़े हुए हैं और जिनकी वजह से बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि इस समस्या की वजह से वो अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। सच मानिए कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है, लेकिन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तभी तो इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स को लोग अचीव करते हैं। तो अब बात यह है कि ऐसी छोटी सी बात बताती हूँ आपको। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि किताब है एल्केमिस्ट। मैं उस किताब से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तो एल्केमिस्ट जो बुक है ना, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं, आप उससे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बोलता है मैं नासा में जाना चाहता हूँ, स्पेस पे जाके मैं एरोनॉट्स बनूंगा। कोई बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा बोलता है मैं वकील बनूंगा, कोई बोलता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। एक 5 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को या 7-8 साल के बच्चे को जो ये बोल रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, आप उसे बोलें कि तुम नहीं बन पाओगे, तो क्या आपको लगता है वो मान जाएगा?
वो आपसे झगड़ा करने लगेगा, वो बोलेगा तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं तो बनूंगा। हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति होती है जो हमें हमारे बिलीव्स पर, जो हमने सोचा है, जो हमने निश्चय किया है, उस निश्चय पे अटल रखती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो इस दुनिया की कुछ रहस्यमयी शक्तियां हमें ये बार बार यकीन दिलाती हैं कि जो हमने सोच रखा है वो नहीं हो सकता है। वो शक्तियां कौन है? वो रहस्यमयी शक्तियां हम जानते हैं कि कौन है। वो है हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड समस्या, हमारे परिवार से रिलेटेड समस्या, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्रेंड्स, इस तरह की कई सारी रिलेशनशिप्स, ये सभी चीजें हैं जो हमारे लक्ष्य में कभी कभी बाधक बन जाती हैं और हमें बिलीव कराती हैं कि जो हमने सोच रखा है जी ये अचीव नहीं हो पाएगा। आपने सोच रखा है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको रोज कोई ताकत है जो बिलीव करवाएगी कि आप जी नहीं बन सकते। और वो लोग जो हर रोज उस ताकत को आगे बढ़कर जवाब देते हैं कि नहीं तुम ये कर लोगे, वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अचीवर बनते हैं। बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। आप बहुत लोगों के लीडर ना हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के लीडर हैं। और आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे ये आपको कोई और नहीं बता सकता है। आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे ये आपके लिए कोई और डिसाइड भी नहीं कर सकता, और ना ही आप किसी और को डिसाइड करने दें। तो इन्हीं शब्दों और विचारों के साथ आज का हार्ट कनेक्ट सीरीज हम चालू करते हैं। तो जो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ये इस तरह से है कि आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बट सर माई प्रॉब्लम इज दैट every night I make a target for next day, but I am unable to achieve it. I even don't have any kind of distractions as I don't use any social media platforms, but still I am unable to become as productive as I want to be. Sir, I feel stress and anxiety when I am unable to meet my expectations. My main problem is my efficiency. I take 4-5 hours in that work which my brother can do in 2 hours. I feel this thing many a times, but I don't know how can I improve it. Sir, please tell how can we increase productivity and efficiency during studies. देखिए ऐसा है कि जो आपके साथ हो रहा है ये हर किसी के साथ होता है। जो लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं वो भी यही बताते हैं कि हमने टारगेट सेट किया पर बहुत बार हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। रही बात दूसरी कि आई टेक 4-5 hours in that work which my brother can do in 2 hours. देखिए ऐसा है कि हर किसी की अलग अलग इफिशियंसी होती है और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि आपके ब्रदर अलग हैं और आप एक अलग इंसान हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में यदि आप किसी काम को 2 घंटे, आपका ब्रदर किसी काम को 2 घंटे में कर लेता है और आप 4 घंटे में करते हैं, तो भाई आप 4 घंटे में कीजिए ना। आप 24 घंटे का करेंगे क्या? आपको क्या करना है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हर किसी की अलग अलग स्पीड होती। कई लोग होंगे जो कि इसी काम को 1 घंटे में कर लेंगे और कोई लोग होंगे जिसको आधे घंटे में कर लेंगे। पर आप उनको देख देख कर फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते ना। आपके खुद के कुछ ओन टारगेट्स हैं, आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आप पूरा करने की आप कोशिश कैसे करेंगे? आप दिन को 2 भागों में विभाजित कर लें कि आज हमें 1 बजे तक का मेरा ये टारगेट है, लंच तक का मेरा इतना स्टडीज का टारगेट है, लंच के बाद मेरा ये टारगेट है। फिर जैसे कि ये बायो मेंटोर्स है, यहाँ पर बहुत सारे डेली प्रैक्टिस
सीरीज होते हैं, प्रैक्टिस शीट दिए जाते हैं, और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर होते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आपके पास लेक्चर है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, क्योंकि बायोमेंटोर्स में तो दिन भर ही बिजी रखते हैं। अगर आप केवल कोचिंग क्लास के साथ, मतलब लेक्चर्स और डीपीएस जो सॉल्व करना होते हैं, आप इतना ही करते जाएं, बस उसे फोकस के साथ करते जाएं, तो आपके टारगेट क्यों नहीं पूरे होंगे। तो आप लगे रहिए, अपने लक्ष्य पे लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड इवनिंग सर, थैंक यू बीइंग लाइक अ फादर फॉर मी, लव यू इन्फिनिटी सर। Sir, I am 20 years old. I passed class 12 in 2019 with 87% marks. After that, I am preparing for NEET without any other option. I confess, मैंने एक भी साल अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। 2021 में मेरे 480 मार्क्स थे। गलती की सर, बहुत बड़ी टाइम की वैल्यू नहीं करके। जानती हूँ और आप गॉड जैसे हैं मेरे लिए, तो कन्फेस भी कर रही हूँ। इस साल आई एम सो सीरियस सर, एंड इवन आई एम स्कोरिंग अंडर टॉप 100 फोकस बैच। सर मुझे पीसीओडी है, जिसकी वजह से वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 आवर डेली फिटनेस एक्सरसाइज में ही जाते हैं। इवन सुबह 2-3 बजे उठ जाती हूँ और 10-30-11 तक सोती हूँ। डेली शेड्यूल भी पूरा करती हूँ, पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता। आप प्लीज मुझे बताएं ना, एक आइडियल वे स्टडीज का कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे रिवीजन करूं। आप अगर प्रेपरेशन कर रहे होते तो कैसे करते। देखिए, जो इनकी समस्या है कि ये शुरू में पढ़ाई इन्होंने नहीं की और लेकिन इनको बाद में ये रियलाइज हो गया, ये बहुत अच्छी बात है कि इनको कम से कम आज तो रियलाइज हो गया है ना, जब जागे तभी सवेरा। तो अगर आज ये जान चुकी हैं कि इनकी क्या गलती है, तो यही इनके जीवन का उत्थान करेगा। अगर आप ये जान जाते हैं कि मेरी गलती क्या है, तो आप उसी समय उस गलती में करेक्शन कर सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये जान ही नहीं पाते कि वो गलत कर रहे हैं, वो एक अलग ही सिचुएशन है। लेकिन चूंकि ये जानती हैं कि इन्होंने कुछ समय इनसे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, शुरुआती समय इनका कुछ वेस्ट हो गया, पर आज तो सब कुछ ठीक है ना, तो ये अपनी पढ़ाई पे बढ़िया से फोकस करें। और बायोमेंटोर्स की तो डेली प्रैक्टिस शीट और ये सभी एग्जाम्स और कोचिंग क्लास के लेक्चर्स तो होते ही रहते हैं, तो उसको फोकस करके अटेंड करें, तो ये डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर लेंगी। और जैसे कि इन्होंने लिखा ही हुआ है कि ये आई एम स्कोरिंग अंडर टॉप 100 फोकस बैच, सो दिस इज वेरी गुड। आपको जस्ट अपना पेस बनाए रखना है, अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। रही बात आपकी जो एलिमेंट की, आपने इसमें बात लिखी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं। तो यदि आपके 2-3 घंटे एक्सरसाइज में जाते हैं तो आप उसके बारे में कुछ मत सोचिए, आप बस अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए। और 2-3 घंटे जो आप एक्सरसाइज पे देती हैं, आप ध्यान रखिए कि आपके आने वाले जीवन के लिए ये 2-3 घंटे बहुत ही काम के होंगे, क्योंकि आप अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। और अभी तो आप लोग सब यंग बच्चे हैं ना, तो यंग बच्चों को तो एक्सरसाइज और फिटनेस रिजीम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम अगर ऑलरेडी आप हैं तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए और जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप इसे टाइम वेस्ट ना समझें। चलिए जी आगे चलते हैं। तो इसके बाद है हाय सर, मेरा बैकलॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा,
रीज़न ये है कि एक लड़का मुझे फेसबुक पर मिला और उसने मुझे फ्रेंडशिप, उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं तुमको लाइक करता हूँ। सब नॉर्मल चल रहा था, पर धीरे धीरे उसके बारे में पता चलने लगा, बट बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता था और फिर मैं बात करना बंद कर दी। तो उसने मेरे बड़े भाई को कॉल करके कहा, वी आर इन रिलेशनशिप। सर, मैंने उसको कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उसने झूठ कहा। मेरी फैमिली अब मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारती है, सब लोग मुझे ही गलत कहते हैं। मेरी कोई गलती है सर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मेरी सिम भी ले ली गई है। अब मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं सर? प्लीज हेल्प मी सर, मेरी हेल्प करिए सर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, अब मैं क्या करूं? सब कुछ उस इंसान ने बर्बाद कर दिया, प्लीज सर शो मी द पाथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें हम सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं। तो ये अच्छाई भी है, ये बुराई भी है। तो किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, जो व्यक्ति स्ट्रेंजर है आपके लिए, उससे आपको सोशल मीडिया पे कोई इंटरेक्शन नहीं रखना चाहिए। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने इनके ब्रदर को ये कहा कि वो रिलेशनशिप में है इनके साथ, इनके ब्रदर का नंबर उसको कैसे मिला? ये भी एक सोचने वाली बात है कि आप जिस व्यक्ति से मिले नहीं, जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, आप उसके साथ अपनी प्राइवेसी कैसे शेयर कर सकते हैं? पर चलिए, बहुत लोगों के साथ आज ऐसा हो रहा है, तो आप सभी यंग बच्चों को, टीनेजर्स को, स्पेशली लड़कियों को और लड़कों को भी इस तरह के स्ट्रेंजर्स से अलर्ट रहने की जरूरत है। और अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय है ना, आप किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति से बात ही क्यों करते हैं? आपको क्या फायदा होने वाला है उससे? अब रही बात इसकी कि इनकी फैमिली ने इनकी सिम ले ली है और ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए, इसका तो तरीका बस यही है कि आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा कि जो हुआ आपसे गलती हो गई। आप कभी उस व्यक्ति से मिले नहीं हैं, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे हो सकते हैं? आपकी फैमिली को दूसरे व्यक्ति पे, जिसको कि वो लोग नहीं जानते हैं, उस पे भरोसा करने के बजाय आप पे भरोसा करना चाहिए। आप पर भरोसा करके आपको पढ़ाई के और जो दूसरे तरीके हैं, वो सभी साधन हैं, वो सभी उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। वरना तो ऐसे लोग, अभी आपको किसी ने ऑनलाइन परेशान किया है, आपको लाइफ जिंदगी में भी बहुत लोग परेशान करेंगे। आपको अपनी बेहतर लाइफ, अपने गोल के अचीवमेंट्स के लिए अपने परिवार से बात करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आपसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, और उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करने के बजाय उन्हें आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो चाहे तो आप जब पढ़ाई करें तब के लिए आपको सिम दे दें, आप उनसे कुछ इस तरह की बात कीजिए ताकि कम से कम पढ़ते वक्त आपके पास कुछ पढ़ाई का माध्यम उपलब्ध रहे। आप आना जाना चाहें कहीं तो वो आपको अलाउ कर दें पढ़ाई से संबंधित चीजों के लिए। और आप इस सभी चीजों को सोच के बहुत ज्यादा गिल्ट में ना जाएं, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। न ये केवल आप ही के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चियों के साथ, बहुत सारे लड़कों के साथ भी हो जाता है। तो इसको आप, इस एक्सपीरियंस को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और दूसरे लोगों को बताएं भी कि आपके साथ ऐसा हुआ, ताकि वो लोग भी अलर्ट रहें। आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो ये बात मेंशन करके सर को मेल किया है, ये आपका करेजियस व्यवहार है, जो कि जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि इस तरह के स्ट्रेंजर्स पे यकीन नहीं करना चाहिए। रही बात फैमिली की,
आप फैमिली को जरूर समझाएं, उनको बताएं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके जीवन के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस तरह का व्यवहार करके कि किसी थर्ड पर्सन से सुन के वे आप पे विश्वास करना बंद कर दें, तो ये उनके पार्ट में भी गलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मैं एक JEE एस्पिरेंट हूँ और अभी 11th में। मेरी फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे 2 एल्डर सिस्टर्स, 1 एल्डर ब्रदर, मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर हैं और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं जो अब आपसे कहने जा रहा हूँ वो शायद ही किसी ने कहा होगा। दरअसल बात 3 दिसंबर दोपहर के 11:15 की है, जब मैं लाइब्रेरी निकलने वाला था। तभी मेरी लेक्चर्स वाली पेन ड्राइव में भूल गया था, जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाकर वापस आया। तब मैंने देखा कि जो कपड़े धोने वाली बाई हमारे यहाँ आती है, उसके साथ मेरे पापा गलत हरकत कर रहे थे और बाई भी साइलेंट थी। उस दिन मैं अंदर से टूट गया। आंखों में भले ही आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर तक सहम गया था। मेरे पापा को भी शायद नहीं पता कि मैं सब जान गया हूँ, इसलिए शायद उन्होंने फिर 2 दिन वैसा ही किया। इस बार भले ही मैंने नहीं देखा, ठीक उसी समय पर जब वो टेरेस पर कपड़े लेकर गई, उसी समय वो भी चले गए, मुझे दुकान पर बैठाकर। मैं अब कंफर्म हो गया था। आज 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आज मैं ये मेल कर रहा हूँ क्योंकि आज हमेशा की तरह पापा और माँ की लड़ाई हुई और मेरा मन तो हुआ कि अब हाथ उठा दूं, लेकिन क्या करता। चुप भी हूं तो केवल अपनी माँ के कारण। भैया दीदी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि नहीं चाहता कि मैं जैसे मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ वैसे वो भी हो। बस रोज रात को अंदर ही अंदर रोता हूँ। अब तो बिना रोए नींद ही नहीं आती। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। मैंने NTSC PRMO क्वालिफाइड हूँ। मेरी सेल्फ स्टडी भी ठीक चल रही थी और उस दिन के बाद मैं 6-7 की बजाय 11-12 घंटे पढ़ने लगा हूँ। शायद ये मेरे अंदर की भड़ास है, लेकिन पता नहीं अंदर से बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। किसी से कहता भी नहीं हूँ कुछ। अब बस मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें कि मैं क्या करूँ। माफ कीजिएगा कि कुछ लंबा ईमेल लिख दिया, लेकिन पहली बार शेयर किया हूँ ये बात। देखिए, इन्होंने जो सबसे अच्छी बात लिखी है वो ये लिखी है कि इस इवेंट को देखने के बाद जो इनके परिवार में हुआ, ये जो 6-7 घंटे पढ़ते थे, इन्होंने 11-12 घंटे पढ़ना चालू कर दिया है। तो देखिए, आप एक मजबूत इंसान हैं। हम ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, वो कांच के समान होते हैं। अब विपरीत परिस्थितियां आई, हथौड़ा पड़ा, कांच टूट गया। और फौलाद क्या होता है, जितनी बार हथौड़ा पड़ता है वो उतनी ही मजबूत होते जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं, आप लोहा हैं कि कांच हैं। ये व्यक्ति जिन्होंने ये मेल किया हुआ है, आप सच में एक बहुत ही बहादुर इंसान हैं कि इतना डिस्टर्ब होने के बाद भी आपने अपनी पढ़ाई को कम नहीं होने दिया है। आप 6 घंटे के बजाय 12 घंटे पढ़ने लगे हैं। दूसरी बात जो ये आपने लिखी हुई है कि आप इस इवेंट को देखकर बहुत ज्यादा
मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, तो देखिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, आपने लाइफ देखी नहीं है। जब आप ग्रेजुअली लाइफ देखेंगे, अभी आप 20 साल के होंगे, 20 के आसपास होंगे, 30 के होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे, तब आप देखेंगे कि हमारी समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी है। कई बार हम अपने परिवार में अपने क्लोज व्यक्ति को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखते हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे बहुत क्लोज है, हमारा मतलब हमारी क्लोज रिलेशन में, वो व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जब आप ग्रेजुअली इस दुनिया को देखेंगे, बाहर निकलेंगे, तो आप पाएंगे कि ये समाज में ये सब चीजें जो है ना भांति भांति से फैली हुई हैं और तरह तरह के लोग होते हैं। आपका मेल पढ़ के शायद मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जो आपके पिता कर रहे हैं वो कंसेंशुअस बेसिस पे मेड के साथ कर रहे हैं या जबरदस्ती कर रहे हैं। यदि वो जबरदस्ती कर रहे हो तो आप अपनी मेड को भी सलाह दें कि वो या तो आपका काम छोड़ दे या इस बात का विरोध करे, क्योंकि उसे भी विरोध करने का हक है। और अगर ये कंसेंशुअस है तो देखिए ये उनकी लाइफ है, ये उनकी खुद की लाइफ है। आप उनकी लाइफ के डिसीजंस को, उनकी लाइफ के निर्णयों को ध्यान में रख के, उनकी चॉइसेस को ध्यान में रख के, वो चाहे गलत हो या सही हो, यहाँ वो गलत चॉइसेस हैं, आप अपने आप को मेंटली कष्ट ना पहुंचाएं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी माँ को भी समझाएं कि वो आपके फादर से, जब वो अगर आपके फादर के लड़ने की प्रवृत्ति है तो आप अपनी मदर को समझाएं कि वो उस लड़ाई में शांत रहे, क्योंकि प्रकृति जिस व्यक्ति की खराब है तो हम उस व्यक्ति से लड़ के अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस हार्ट कनेक्ट सीरीज को यहाँ पे विराम देती हूँ। आप सभी के प्रश्न जो आज हमने यहाँ पे पिक किए हैं वो इस तरह से पिक किए हैं कि क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के जीवन में होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के इलिसिट रिलेशनशिप्स को देख लेना, या खुद किसी सोशल मीडिया में कोई आपको परेशान करने लग जाए, या रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से पढ़ाई ना कर पाना, या फोकस ना कर पाना, या पर्सनल एलिमेंट की वजह से पढ़ाई कम होना। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आज बहुत सारे बच्चे इन सभी चीजों से प्रभावित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, उस रहस्यमयी ताकत को अपने लक्ष्य से भटकाने मत देना कि वो आपको भटका दे। आप एक छोटा बच्चा जो 5 साल का 3 साल का बच्चा होता है, जब हम उससे बोलते हैं कि हम पूछते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है और हम बोलते हैं तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, तो वो बिलीव नहीं करता है। आप भी उसी तरह से जब ये सभी परिस्थितियां आपको कहें कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो आप उस बच्चे की तरह बोलना कि नहीं, मैं तो करके ही रहूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक।